Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Inshallah, in our today's class, we are going to talk about the different uses of the past perfect tense. पिछले क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर और फॉर्मूलेशन के हवाले से डिस्कशन की थी। आज के क्लास में इंशाल्लाह हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए पास्ट परफेक्ट टेंस के मुख्तलिफ यूजेस के हवाले से डिस्कशन करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सबसे प्रीडोमिनेंट यूज है वो ये है कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को उन तमाम एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जब बेसिकली हम ये सेंस कन्वे करना चाहते हैं कि पास्ट टाइम में एक एक्टिविटी या एक एक्शन दूसरे एक्टिविटी से पहले मुकम्मल हो गई हो। हम पास्ट में दो एक्टिविटीज का जिक्र कर रहे हैं। पास्ट में दो काम हुए हैं, पहले नंबर पर एक काम हुआ है और उसके बाद कोई काम हुआ है। अब जाहिरी बात है कि बाद में जो काम हुआ है पहले नंबर वाला काम इससे पहले हुआ है। अब नंबर फर्स्ट जो एक्टिविटी है या एक्शन है ये नंबर सेकंड एक्टिविटी से पहली हुई है, लेकिन हमारे पास पास्ट में टू एक्शंस है। तो अगर सिनेरियो ऐसा हो कि पास्ट में दो एक्टिविटीज हो और एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी से पहले मुकम्मल हो गई थी, तो ऐसे सिचुएशंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली पास्ट में हम दो कामों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हम सेंस ये कन्वे करना चाहते हैं कि कोई एक काम दूसरे काम से पहले मुकम्मल हो चुका था। हियर इज एन एग्जांपल, दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन आई अराइव्ड देयर। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो पहले से जा चुके थे, वो पहले वहां से जा चुके थे। अब मेरे पहुंचने से पहले वो जा चुके थे, तो दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट ये एक्टिविटी पहले हुई है और मैं वहां पर बाद में पहुंचा हूं। तो पहले नंबर पर जो एक्टिविटी मुकम्मल हो गई हो उसके लिए हम हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जो कि बेसिकली पास्ट परफेक्ट टेंस है। और जो दूसरे नंबर पर एक्टिविटी मुकम्मल हो गई है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, जो बेसिकली पास्ट सिंपल टेंस है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बेसिकली हम पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को कंबाइन यूज करते हैं। हम पास्ट सिंपल, हेड और थर्ड फॉर्म को उन एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं जो पहले मुकम्मल हो गई थी, और हम पास्ट सिंपल टेंस को या वर्ब की सेकंड फॉर्म को उन एक्टिविटीज को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बाद में मुकम्मल हो गई थी। इसके बाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को ऐसे तमाम कंडीशंस को शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो कंडीशंस या जो एक्टिविटीज पास्ट टाइम में किसी खास वक्त तक तो रेलेवेंट थी, किसी खास वक्त तक ट्रू थी, किसी खास वक्त तक वैलिड थी, लेकिन उसके बाद उन कंडीशंस या उन एक्टिविटीज का रेलेवेंस खत्म हो गया था, वो एक्टिविटीज मजीद ट्रू नहीं थी। हम पास्ट टाइम में किसी ऐसी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं जो कुछ खास वक्त तक तो ट्रू था, लेकिन उसके बाद वो मजीद ट्रू नहीं था, रेलेवेंट नहीं था, उसकी रेलेवेंस खत्म हो गई थी। हियर इज एन एग्जांपल, he was disappointed because he had not passed the exam। अब he was disappointed वो मायूस था। ये बेसिकली एक पास्ट कंडीशन की तरफ इशारा हो रहा है कि पास्ट में हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के हवाले से बात कर रहे हैं कि वो डिसअपॉइंटेड था या वो मायूस था, लेकिन उसकी ये कंडीशन दैट वाज नो लॉन्गर ट्रू एट अ लेटर मोमेंट इन द पास्ट में एक खास वक्त के लिए तो ये एक्टिविटी, ये कंडीशन रेलेवेंट था, लेकिन उसके बाद उसकी रेलेवेंस खत्म हो गई और ये एक्टिविटी, इस एक्टिविटी के नेचर या इस कंडीशन की नेचर पर बाद में तब्दील हो गई, क्योंकि वो मजीद डिसअपॉइंटेड नहीं था। वो डिसअपॉइंटेड क्यों था? क्योंकि उसने एग्जामिनेशन को पास नहीं किया था, वो एग्जामिनेशन में कामयाब नहीं हुआ था, तो एग्जामिनेशन में नाकामी की वजह से वो मायूस था। वो पास में मायूस था, लेकिन उसकी मायूसी पास में एक खास वक्त तक थी और उसके बाद उसकी मायूसी खत्म हो गई थी। तो एक खास वक्त के बाद उसकी जो कंडीशन है वो रेलेवेंट नहीं थी। अगर मैं इसको एक डायग्राम की शक्ल में ड्रा करना चाहूँ,
तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि मैं पास्ट कंडीशंस की बात कर रहा हूं यहां पर। ये टाइम ऑफ स्पीकिंग है जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं, और ये मैं पास्ट इवेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, और मैंने पास्ट में सर्टेन पॉइंट्स दिए। फॉर एग्जांपल ये भी पास्ट है, उसके बाद भी पास्ट है, और ये भी पास्ट है। अब ही वॉज डिसअपॉइंटेड क्योंकि वो एग्जामिनेशन में नाकाम हुआ था, तो उसकी वजह से वो पास में यहाँ पर लेट से नाकाम था, और सॉरी डिसअपॉइंटेड था, मायूस था, और यहाँ पर मायूस था। लेकिन उसके बाद जो पास्ट है उसमें ये मजीद ट्रू नहीं थी, यहाँ पर उसकी डिसअपॉइंटमेंट खत्म हो गई थी। तो ऐसे तमाम सिचुएशंस को भी हम शो करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। अगर हम पास्ट में किसी ऐसे कंडीशन की बात करना चाहते हैं जो किसी खास वक्त तक तो रेलेवेंट थी लेकिन उसके बाद रेलेवेंट नहीं थी, हम पास्ट परफेक्ट सेंटेंस टेंस के सेंटेंसेस को किसी खास इवेंट जो पास्ट इवेंट हो उसके कास को शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हर एक कास का एक इफेक्ट होता है, तो अगर हम पास्ट में किसी इफेक्ट के कास को शो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को ही यूज किया जाएगा। हियर इज एन एग्जांपल सेंटेंस, द ग्राउंड वाज वेट। प्लेग्राउंड नमदार था, उसमें नमी थी, ये इफेक्ट है, लेकिन उसमें नमी क्यों थी? ये नमी की एक काज थी, और हम पास्ट इवेंट की बात कर रहे हैं। अब इसकी काज क्या थी? बिकॉज इट हैड रेन्ड, बारिश हुई थी, तो बारिश की वजह से ग्राउंड वेट था। काज ये था और उसका इफेक्ट ये था। तो यहां पर बेसिकली हम किसी काज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और कौन सी काज को? किसी पास इवेंट के काज को। वो इवेंट क्या था? वो इवेंट था कि ग्राउंड वाज वेट बिकॉज इट हैड रेन्ड, बारिश हुई थी, ये उसकी काज थी, और उसका इफेक्ट ये था कि द ग्राउंड वाज वेट। तो अगर हम पास्ट के किसी इवेंट के काज को एक्सप्लेन करना चाहे तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस को ही यूज करेंगे। लाइकवाइज बाज़ औक़ात हम किसी के कहे हुए अल्फाज को रिपोर्ट करते हैं, या किसी के ख्यालात को रिपोर्ट करते हैं, उसको बयान करते हैं, किसी के एहसासात या फीलिंग्स को रिपोर्ट करते हैं। तो अगर पास्ट में गुजरे हुए वक्त में हम किसी के कहे हुए अल्फाज को रिपोर्ट करें, व्हाट समवन हैज सेड, या उनके एहसासात, उनके सोचों को रिपोर्ट करें, ख्यालात को रिपोर्ट करें, तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, शी सेड, उसने कहा, उसने कहा था, उसने क्या कहा था? शी हैड सीन अ गूस, कि वो एक गूस देख चुकी थी, या उसने एक बदरूह देखी थी फॉर एग्जांपल। अब हम रिपोर्ट कर रहे हैं क्या? व्हाट समवन हैड सेड, शी सेड, उसने कहा, तो हम उसके बातों को रिपोर्ट कर रहे हैं, और उसका स्टेटमेंट क्या था? सेइंग क्या थी? शी हैड सीन अ गूस, कि उसने गूस देखा था। लाइकवाइज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को तब भी इस्तेमाल करेंगे व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पास्ट परफेक्ट एक्शन दैट केम बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट। अगर हम किसी पास्ट परफेक्ट एक्शन की बात करें पास्ट में, दैट केम बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट, दैट केम बिफोर जो पहले हुई थी, अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट माजी में, गुजरे हुए जमाने में, अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम किसी खास वक्त से पहले। अगर हम पास्ट में, गुजरे हुए वक्त में, एक खास वक्त से पहले किसी पास्ट परफेक्ट एक्शन की बात करें तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे। हम पास्ट टाइम में, गुजरे हुए वक्त में, किसी खास वक्त से पहले किसी परफेक्ट एक्शन, मुकम्मल काम का, जो एक्टिविटी मुकम्मल हो गई थी उसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम से पहले पास में, तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे सिचुएशन में हम एडवर्बियल प्रेपोजिशनल प्रेज यूज करते हैं। प्रेपोजिशनल प्रेज वो प्रेज होता है जो कि प्रेपोजिशन से शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, ऑन द टेबल, इन द क्लासरूम, ये तमाम बेसिकली प्रेपोजिशन से शुरू हो रहे हैं, तो इसको हम प्रेपोजिशनल प्रेज कहते हैं। प्रेपोजिशन के बाद या नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है, उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहते हैं।
प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लासरूम, इन प्रेपोजिशन है, द क्लासरूम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है, इन द क्लासरूम एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन सा फ्रेज होता है? प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के मुख्तलिफ फंक्शन है और इसका एक फंक्शन ये है कि ये एडवर्ब का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। और एडवर्ब का फंक्शन ये है कि या ये तो किसी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, या किसी एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, या किसी एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, और बाज़ औक़ात कोई एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो अगर कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का मीनिंग कन्वे करे तो उसको हम एडवर्बियल प्रीपोजिशन फ्रेज कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम एडवर्बियल प्रीपोजिशन को यूज करेंगे टू स्पेसिफाई व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, ताकि उस वक्त का पता उस वक्त को स्पेसिफाई किया जा सके जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस यूज में बेसिकली हम ये सेंस कन्वे करना चाहते हैं कि पास में किसी खास वक्त से पहले एक काम मुकम्मल हो गया था। अब उस खास वक्त को हम किस तरह जाहिर करेंगे? वो एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज से हम जाहिर करेंगे। हियर इज एन एग्जांपल, द कंस्ट्रक्शन हैड गॉन क्वाइट स्मूथली। द कंस्ट्रक्शन हैड गॉन हेड और थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस है। द कंस्ट्रक्शन हैड गॉन क्वाइट स्मूथली, कंस्ट्रक्शन का काम अच्छी तरह जारी था। बिफोर द अर्थक्वेक, बिफोर प्रेपोजिशन है, द अर्थक्वेक ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन मिलकर प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहा है। अब यहां पर देख ले, द कंस्ट्रक्शन हैड गॉन क्वाइट स्मूथली, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्मूथली जारी था, लेकिन कब? बिफोर द अर्थक्वेक, जलजले से पहले। अब ये बेसिकली प्रेपोजिशनल फ्रेज है, लेकिन यहां पर ये एडवर्ब का फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। द कंस्ट्रक्शन हैड गॉन क्वाइट स्मूथली व्हेन बिफोर द अर्थक्वेक, ये बेसिकली टाइम एडवर्बियल है, टाइम को शो कर रहा है कि जलजले से पहले द कंस्ट्रक्शन हैड गॉन क्वाइट स्मूथली। तो हम पास में किसी खास सर्टेन टाइम की बात कर रहे हैं और वो सर्टेन टाइम है बिफोर द अर्थक्वेक। हम पास में जलजला आने से पहले की बात कर रहे हैं, तो ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है। द कंस्ट्रक्शन हैड गॉन क्वाइट स्मूथली, वो कंस्ट्रक्शन का काम अच्छी तरह जारी था, स्मूथली जारी था। द सेकंड एग्जांपल इज अनटिल दैट आफ्टरनून, उस दोपहर तक। अब ये टाइम एडवर्बियल है, बेसिकली एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अनटिल दैट आफ्टरनून, उस दोपहर तक। ही हैड नेवर कंसिडर्ड लिविंग अब्रॉड, उसने बाहर रहने के बारे में नहीं सोचा था। अब आप देखें, हम पास में एक खास टाइम फ्रेम की तरफ, एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक सर्टन पॉइंट इन द टाइम इन द पास्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। अनटिल दैट आफ्टरनून, हम पास में बात कर रहे हैं कि उस दोपहर तक, हम किसी खास दोपहर की बात कर रहे हैं। ही हैड नेवर कंसिडर लिविंग अब्रॉड, उसने बाहर रहने के बारे में नहीं सोचा था। इसका मतलब है ये काम नहीं हुआ था उस आफ्टरनून से पहले, जो कि बेसिकली टाइम को शो करता है। तो ये मुख्तलिफ सिचुएशंस है जहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं। मैं सम अप करता हूं आज के डिस्कशन को। हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को तब इस्तेमाल करेंगे जब पास्ट में दो एक्टिविटीज हो और हम ये सेंस कन्वे करना चाहते हैं कि एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से पहले मुकम्मल हो गई है। पहली नंबर पर जो एक्टिविटी मुकम्मल हो गई हो उसके लिए हेड और थर्ड फॉर्म, और दूसरे नंबर पर जो एक्टिविटी मुकम्मल हो गई हो उसके लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी तरह अगर हम पास्ट कंडीशंस की बात करें जो एक खास टाइम तक तो रेलेवेंट थी लेकिन उसके बाद मजीद रेलेवेंट नहीं थी, तो उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। अगर हम किसी पास्ट इवेंट के काज की बात करें, उसके सबब या वजह की बात करें, तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। किसी के कहे हुए अल्फाज कि किसी ने क्या कहा था या उसने क्या सोचा था, उनके एहसास क्या थे, तो उसको रिपोर्ट करने के लिए भी पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारा कॉन्टेक्स्ट बेसिकली पास्ट है, हम पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। लाइकवाइज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को तब भी इस्तेमाल करेंगे जब पास्ट में हम किसी सर्टेन पॉइंट से पहले
एक एक्टिविटी के कंप्लीशन की बात कर रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में हम टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज को इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट परफेक्ट के दरमियान डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हम पास्ट सिंपल टेंस को यूज कर सकते हैं और कहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। हम ये भी पढ़ेंगे कि आया पास्ट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करना ज़रूरी है या हम पास्ट परफेक्ट टेंस की जगह पास्ट सिंपल टेंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।